बाद दो व्यक्ति इलाके के ही प्रेमनगर के पास के प्रेमनगर के ही सोनू और महबूब अली, ये दोनों भाई हैं और ये वहाँ पे खिडारी सुलेमान नगर में रजा होटल चलाते हैं। और इन दोनों के बारे में पता चला कि इन्होंने ही ये 19 तारीख को जब से ये मिसिंग रिपोर्ट हुई थी उसी दिन इनका मर्डर कर दिया था डिसीज्ड का। तो इन दोनों ने पुलिस से हुई पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और कल की बात है ये। और फिर डेड बॉडी जहां इन्होंने डिस्पोज की थी रनहौला के इलाके में, वहां ले जाकर इन्होंने बरामद करवाया। तो इनको दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है। इन दोनों का ये कहना है कि इन्होंने डिसीज से 4 लाख रुपए उधार ले रखे थे और वो 10% पर मंथ पे ये उधार ले रखा था। तो ये कोप अप नहीं कर पा रहे थे जो इंटरेस्ट देना था। तो इन्होंने सोचा कि हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों से ही पीछा छुड़ा ले ये मर्डर करके। नई दिल्ली के अमन विहार थाना से एक बहुत सनसनीखेज खबर सामने आई। 19 तारीख को अजय कुमार झा नाम के एक 50 वर्षीय शख्स गायब हो जाते हैं और अगले ही दिन यानी कि 20 तारीख को उनके परिवारजन थाने में रिपोर्ट कराते हैं और ये बताते हैं कि एक पर्सन मिसिंग है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच करती है और जब पुलिस तफ्तीश करती है तो कल यानी कि 23 तारीख को ये खुलासा होता है कि जो शख्स है उसकी हत्या कर दी गई है। एक शव बरामद होता है और जब पूरे मामले की गुत्थी निकल कर आती है तो सभी दंग रह जाते हैं। दरअसल पूरा मामला जो है एक ब्याज पर दी गई रकम को लेकर विवाद में आया और पुलिस के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अजय कुमार झा जो हैं उनसे उन्होंने 2 लोगों को तकरीबन 4 लाख रुपए कर्ज दिया था जिसका 10% ब्याज मिलता था और जो आरोपी हैं उन्होंने ब्याज ना देना पड़े और रकम ना देनी पड़े, इसलिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और यहाँ पर बड़े ही बर्बरता तरीके से अजय कुमार झा की जान ले ली गई। मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें अपने घर पर बुलाया गया और ये कहा गया अजय कुमार झा को कि वो पैसे ले जाएं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उनके साथ वारदात को अंजाम दिया जाता है। बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जाती है, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है और जो पुलिस ने बताया है कि जो मीट काटने वाले चाकू हैं उन चाकुओं से जो है टुकड़े कर दिए गए शख्स के और बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। हाल फिलहाल पुलिस का काम सराहनीय है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले में कोई और भी शामिल था या नहीं। फिलहाल ये सनसनीखेज हत्याकांड है राजधानी दिल्ली के रोहिणी अमन विहार थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां अजय कुमार झा जिनकी उम्र 50 साल है उनके साथ ये वारदात हुई। पहले मिसिंग होते हैं, फिर पता चलता है किडनैप हो गए हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है उनकी हत्या हो चुकी है। और अब पुलिस खुलासा करती है कि पैसे के लेन देन को लेकर, खासकर 4 लाख रुपए की एक अमाउंट को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपियों को पकड़ लिया गया। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुरुदेव वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 से लेकर 23 तक इसमें कोई सुराग नहीं मिला। प्रयास इनके जारी रहे। 23 तारीख को इनके भाई विजय कुमार जी के शिकायत पे इसमें किडनैपिंग का मसला दर्ज किया गया और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट किया गया ठीक से। तो इसमें हमें टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्लूज मिले और इन क्लूज के मिलने के बाद 2 व्यक्ति इलाके के ही प्रेमनगर के पास के प्रेमनगर के ही सोनू और महबूब अली, ये दोनों भाई हैं और ये वहाँ पे खिडारी सुलेमान नगर में रजा होटल चलाते हैं। और इन दोनों के बारे में पता चला कि इन्होंने ही ये 19 तारीख को जब से ये मिसिंग रिपोर्ट हुई थी उसी दिन इनका मर्डर कर दिया था डिसीज्ड का। तो इन दोनों ने पुलिस से हुई पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और कल की बात है ये। और फिर डेड बॉडी जहां इन्होंने डिस्पोज की थी रनहौला के इलाके में, वहां ले जाकर इन्होंने बरामद करवाया। तो इनको दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है। इन दोनों का ये कहना है कि इन्होंने डिसीज से 4 लाख रुपए उधार ले रखे थे और वो 10% पर मंथ पे ये उधार ले रखा था। तो ये कोप अप नहीं कर पा रहे थे जो इंटरेस्ट देना था। तो इन्होंने सोचा कि हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों से ही पीछा छुड़ा ले ये मर्डर करके। सर इंटरेस्ट कितना बना कुछ इन्होंने बताया? वो 10% है 4 लाख का, तो 40,000 रुपया पर मंथ का हुआ। पहले से प्लानिंग थी या फिर ये जो 19 तारीख को सडनली इन्होंने ऐसा 19 तारीख को इन्होंने प्लान बनाया और इंटरेस्ट अमाउंट देने के लिए ही बुलवाया इनको डिसीज को वहाँ पे।
तो वहीं पे बुलाया अजय कुमार जी को और उसके बाद घर में इन्होंने अपने घर में हत्या कर दी। सर क्या इसके साथ क्या पिछला भी कोई ऐसा बैकग्राउंड है कोई क्राइम का, या फिर यह जो इन्होंने किस वेपन से इनकी जो हत्या की थी? इन्होंने मीट काटने वाले चाकू से हत्या की थी और इनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड अभी तक क्रिमिनल बैकग्राउंड वैसा नहीं मिला है। तो सर इन्होंने इसी से पैसे ले रखे थे और भी किसी से लोगों ले रखे बताया इन्होंने पूछताछ में? नहीं, इन्हीं से ही पैसे लिए। इससे कब लिए थे सर पैसे सर? क्या कब लिए थे पैसे? कब लिए? ये 6 महीने करीब पहले लिए थे। सर किस हालत में डेड बॉडी मिली? डेड बॉडी इन्होंने डिस्पोज कर दिया था। ये दोनों भाई स्कूटर पे बोरे में बांध कर ले गए थे और नजरबढ़ नाले में इन्होंने डाला था, वहां से हमने कर रिकवर किया इन्हीं के इंस्टांस पे। सर इन्होंने 6 महीने पहले अगर पैसे लिए तो क्या ब्याज की कुछ रकम दे भी चुके थे 1-2 बार, या पहली बार ही जब इन्हें देना था तो इन्होंने हत्या प्लान कर ली? और इन्होंने ये रकम किस लिए ली थी? इन्होंने रकम अपने बिजनेस के लिए लिया था और इन्होंने पहले के भी इंस्टॉलमेंट्स दिए थे। अब ये कोप अप नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने ये योजना बनाई। और ये जो टीम है ये अमन विहार की टीम है, इन्होंने बड़े मेहनत और लगन से इस केस को वर्कआउट किया। सर कितनी चोट के निशान है? चोट के कितने निशान है सर शरीर पे? कितनी बार वार किया था? 3-4 वार के निशान है, बाकी डिटेल तो वो तो पोस्टमार्टम अभी हो रहा है तो सारी इंजरीज उसमें आ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है जो इंजरी थी वो फैटल थी और 19 तारीख की रात में ही ये हो चुका था। सर पुलिस कैसे पहुंची? क्या टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से पहुंची। दरअसल इसमें मिसिंग रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें टीम लग गई थी और जो डिसीज्ड है उनका मोटरसाइकिल कहीं पे किसी सुनसान जगह पे लगा हुआ था। तो हम हर मिसिंग को सीरियसली लेते हैं, तो इन्होंने सीरियसली इस टीम ने लिया और वहाँ पे भी जो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस किया गया कि आखिर यहाँ पे जो आदमी मिसिंग है उसका मोटरसाइकिल कौन लाकर पार्क कर रहा है। तो वो तो मफर्ड फेस में थे, लेकिन बात वहीं से आगे बढ़ी और फिर तब हम पहुँच पाए। सर कितने दिनों में ये मिशन पूरा हुआ? ये मिशन 1.5 दिनों में पूरा हुआ। सर आपका कहना है कि ये 20 को लापता हुए और मिसिंग दर्ज कराई? नहीं, 20 को रिपोर्ट किया गया, मिसिंग 19 से ही है। अच्छा, उनके भाई साहब ने 20 तारीख को दर्ज किया। सर मिसिंग से लेकर के अपहरण के बीच में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई थी? में वो जो सारी चीजें जो मिसिंग में जो चीजें हम करते हैं, लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी का एनालिसिस, वो सारी चीजें की। उसी के क्रम में फिर वो आगे फिर वो मोटरसाइकिल मिला। वो मोटरसाइकिल गए थे तो मोटरसाइकिल पहले मिला नहीं था, बाद में वो आइसोलेटेड प्लेस पे मोटरसाइकिल मिला तो उसी से क्लू मिला। सर मृतक से पहले झगड़ा वगैरह हुआ, जो कोई धमकी वगैरह पहले दी थी उसने? नहीं, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। तभी तो वो सीधे ही बुलावे में आ गए, फोन कॉल गया कि अपना इंटरेस्ट का पैसा लेने आ जाओ और वो आ गए। थैंक यू।